औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ज़रूरत इस बात की पेश आई है कि मैं एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से कुछ चीज़ों की आपके सामने वजाहत कर सकूं। एकेडमिक कैलेंडर एक प्लानर है जो कि इस बात का तयन करता है कि बच्चों को इस टर्म में कितने दिन के लिए स्कूल में आना है, कितने दिन के लिए पढ़ना है, और इस पढ़ने के अयाम के अलावा और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो इस टर्म के हवाले से बच्चों को करना है। प्लान के हवाले से याद रखिएगा कि जो भी काम आपको करना है, अगर आप उसको पहले से प्लान कर लें तो उस सूरत में उस काम को करने में आसानी हो जाती है। हमने अफवाक के प्लेटफॉर्म से हमेशा एकेडमिक कैलेंडर्स को जो है वो प्रेफर किया है, उसको हमेशा प्रेफरेंस दी है। और जिस तरह से आपको पता है कि हमारा एकेडमिक सेशन 3 टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो पहली टर्म है वो साल के शुरू में और छुट्टियों के फ़ौरन बाद उसके एग्ज़ाम्स, और फिर उसके बाद इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमने 6 जनवरी को अपनी क्लासेस शुरू की थी और हमारा जो पहला टर्म था वो 10 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म था वो 5 मई को शुरू हुआ था और सितंबर 2022 में कंप्लीट हो गया था। और अब ये फाइनल टर्म जो है ये 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक है। जो कैलेंडर इस वक्त मेरे हाथ में है, यही कैलेंडर बहुत सारी मरतबा आपको मुख्तलिफ़ शक्लों में और फिर आखिर में इसको PDF की फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको शेयर कर दिया गया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा समझ लें। याद रखिए कि इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पास फ़ाइनल टर्म के लिए कुल 92 डेज़ हैं, यानी कि ये जो सेशन है, ये जो फाइनल टर्म का टेन्योर है, ये 92 दिनों का है। इसमें जो वर्किंग डेज़ हैं जिसके अंदर हमारी तमाम तर एक्टिविटीज़ जो उनका ताल्लुक स्टडी के साथ होगा वो 48 डेज़ हैं। और वर्किंग वीक जो है वो 8 बनते हैं। वर्किंग वीक से ये मुराद होती है कि इसमें वीक वो नहीं है जो मंडे से शुरू होकर फ्राइडे सैटरडे तक जाता है। इससे मुराद ये होती है कि पढ़ाई का पहला दिन, और उसके लिए कोई सा भी दिन हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, लेकिन स्टडी का वो पहला दिन, हफ्ते का वो पहला दिन, हम उसको वर्किंग वीक कहते हैं। वीक जो है वो 6 डेज़ पे मुश्तमिल होता है और 8 वीक हैं, 8 हफ्ते हैं। और 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 बाई 6 इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास जो वर्किंग के हैं वो 48 डेज़ हैं, यानी 8 वर्किंग वीक हैं। इस टर्म में जो संडेज़ आते हैं वो 13 हैं। और इसके अलावा जो टेस्ट हम बच्चों से लेंगे इस पूरी टर्म के अंदर वो 12 दिनों के हैं। और ये 12 दिनों का मतलब ये है कि एक जो टेस्ट का सेशन टेन्योर है वो 3 डेज़ का है, और ये 4 सेशन जो हैं वो आएंगे आफ्टर 2 वर्किंग वीक्स, एकेडमिक वर्किंग वीक, यानी कि पहला और दूसरा हफ्ता जब ख़त्म होगा तो उसके बाद 3 दिन के टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद तीसरा और चौथा हफ्ता जब ख़त्म होगा तो फिर 3 दिन के टेस्ट होंगे, और फिर इस तरह आगे ये 4 मरतबा जब टेस्ट जब होंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट है उसके लिए 1 दिन रखा गया है। प्री क्लासेस डेज के लिए भी 1 दिन था, और जो गस्टेड हॉलीडेज़ हैं वो इस पूरे टेन्योर में 2 आ रही हैं, और एग्ज़ाम्स जो है वो 10 दिनों के हैं। और कुल मिला के इसमें 1 दिन जो है वो टूर के लिए रखा गया है। और इस मरतबा का जो टूर है अकॉर्डिंग टू आवर एकेडमिक कैलेंडर वो 19 नवंबर 2022 को इंशाल्लाह सैटरडे को ये टूर जाएगा। इस तरह इसमें मंथली PTMs हैं 2। एक PTM जब इसी माह में होने जा रही है यानी अक्टूबर में, और इसकी तारीख जो है वो 28 अक्टूबर है, सैटरडे का दिन बनता है। और ये जो PTM है ये बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह होगी, और इसमें हम बिलखसूस डायरीज़ के हवाले से, चूँकि इस वक्त एक बहुत बड़ा जो समझने का एलिमेंट है वो डायरीज़ के हवाले से, तो उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसी तरह जो कॉम्पिटिशन्स इस टर्म में होने जा रहा है वो हो रहा है रीडिंग एंड डिक्टेशन कंपटीशन 2 दिन का। और ये रीडिंग एंड डिक्टेशन कंपटीशन जो है ये इंशाल्लाह 29 नवंबर को और 30 नवंबर को होगा। और इस तरह से ये एकेडमिक कैलेंडर का पूरा खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। इस पूरे एकेडमिक कैलेंडर में आपने जो चीज़ गौर देखनी है वो ये है कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो उन दिनों में बिल्कुल भी ना हों जिन दिनों में वर्किंग डेज चल रहे होते हैं। और दूसरा ये कि अगर वर्किंग डे में बच्चा स्कूल से एब्सेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस दिन की डायरी उस बच्चे की रह गई है। अब आमतौर पर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और जब बच्चा छुट्टी करता है किसी भी एक दिन को लेकर के तो फिर उसके नतीजे के अंदर उसका पूरा हफ्ता जो है उससे पिछला दिन भी और उससे अगला दिन भी ये मुतासर होगा, और छुट्टी वाला दिन तो डेफिनेटली मुतासर ही होता है। सेहत के मामलात भी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट जो है वो एक डेंगू की वबा भी है, बुखार की भी कैफियत है,
इन सारी चीज़ों में बचने का बेहतरीन हल ये है कि अपनी सेहतमंद खुराक की तरफ तवज्जो दी जाए। तो इस तरह से बच्चे की जो एकेडमिक डेज़ हैं वो ज़ाया नहीं होते। मैंने आपके सामने जो कैलेंडर की प्लानर की जो सिचुएशन को डिस्कस किया है, इसका बुनियादी मकसद आप लोगों को ये समझाना है कि आप इस कैलेंडर को अपने बच्चे के हवाले से प्लान करें। अच्छा जी, इसमें जो पहली पीटीएम है वो 29 अक्टूबर को इंशाल्लाह होगी, और ये 29 अक्टूबर को पीटीएम जो है वो हमज़ा कैंपस के बशीरा बीबी हॉल में इंशाल्लाह होगी, और इसमें तमाम वालिदैन ने आना है। और मैं बल्कि इसमें गुजारिश करूँगा कि कोई भी ऐसे पेरेंट्स ना हो जो इसमें शरीक ना हो। आप अभी से इसको प्लान कर लें, यानी कि आपको काफ़ी दिन पहले ये बताया जा रहा है, और इससे पहले भी जब कैलेंडर आपके पास भेजा गया था तो आपको इसको देखना, आपकी इसको देखने की ज़रूरत जो है वो महसूस होनी चाहिए। इस तरह एक जो पीटीएम है वो 1 दिसंबर को इंशाल्लाह होगी, और उस दिन जो है वो थर्सडे बनेंगे, यानी कि जुमेरात। तो जुमेरात को भी एक पीटीएम होने जा रही है। इसी तरह से जो फर्स्ट वीकली टेस्ट आ रहे हैं वो इंशाल्लाह इस वीक के एंड पे, ये जो वीक है ये स्टार्ट हुआ था ट्यूसडे से, और 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को वीक 2 का डे 1 था। फिर इस तरह ये वीक जब एंड हो जाएगा मंडे को, यानी कि कमिंग मंडे को, इसी सोमवार को, जिसके हवाले से अभी आज हम बैठे, तो आज हफ्ते का दिन है, कल इतवार, और सोमवार को ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद पहला वीकली टेस्ट सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसका शेड्यूल आपको डायरीज़ के साथ जो है वो पोस्ट कर दिया गया है, आपके पास वो पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद भी है। तो ये कैलेंडर की तरतीब है। टेस्टों के हवाले से आप लोग अपने आप को अंडरस्टैंड कर लें पूरी तरह से। उसमें सिलेबस भी है, उसमें शेड्यूल भी है, उसके अंदर डेट भी मेंशन है, डे भी मेंशन है, एकेडमिक डे भी मेंशन है। इसके अलावा इस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको हर रोज़ की हदीस, आपको हर रोज़ के अस्माए हुस्ना, और इसी तरह से आपको जो है वो बाकी चीज़ों के हवाले से हम मुख्तलिफ जो बच्चों की लॉजिस्टिक्स हैं वो आपको इसमें व्हाट्सएप में हम शेयर करते रहते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस सारे प्लानर को, जिसको करने में, कराने में, और बच्चों को इसमें जो बच्चों की अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं बच्चों के लिए, उसको हमारे लिए आसान बना दे। और दूसरा मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि जो काम करना है उसको प्लान कर लो। और इंग्लिश की एक कोटेशन भी है कि प्लान व्हाट डू यू डू एंड डू व्हाट यू प्लान, प्रूव इट और इम्प्रूव इट, कि आप जो भी काम करो उसको प्लान करो, और जो प्लान करो वो काम करो, और फिर उसको साबित करो कि आपका प्लान अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसको इम्प्रूव कर लो। तो हम इसी के अकॉर्डिंग पूरे निज़ाम को जो है वो एक प्लानर के तहत लेकर चल रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि इसमें बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो रास्ते तलाश किए जा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।